जय श्री कृष्ण। विलक्षण दानवीर। कर्ण का वास्तविक नाम वसुसेन था। माता के गर्भ से वसुसेन दिव्य कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुए थे। उनका यह कवच उनके शरीर के चमड़ी से भांति लगा हुआ था, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य था और ज्यों ज्यों वे बड़े होते गए त्यों त्यों उनके कमल, कुंडल और दिव्य कवच उनके साथ ही बढ़ते गए। उन कुंडलों के कानों में रहते उनकी मृत्यु संभव ही नहीं थी। अर्जुन के प्रतिस्पर्धी थे कर्ण। सभी जानते थे युद्ध में अर्जुन की क्षमता कर्ण ही कर सकते थे। युद्ध अनिवार्य भी जान पड़ता था। पांडव पक्ष में कर्ण की चिंता थी। धर्मराज युधिष्ठिर को कर्ण के भय ने बहुत बेचैन कर रखा था। अंत में देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर के पास संदेश भेजा, कर्ण की अजयता समाप्त कर देने की युक्ति मैंने सोच ली है, आप चिंता न करें। अचानक कर्ण ने रात्रि में स्वप्न में एक तेजोमय ब्राह्मण को देखा। वे ब्राह्मण कर्ण से कह रहे थे, वसुसेन, मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ। कोई ब्राह्मण तुमसे कवच और कुंडल मांगे तो देना मत। स्वप्न में भी कर्ण चौंक गए। आप क्या कहते हैं? कोई ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगे और मैं अस्वीकार कर दूं? स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता सूर्य हूँ। देवराज इंद्र तुम्हें ठग लेना चाहते हैं, अतः मेरी बात मान लो। कर्ण ने नम्रतापूर्वक उन्हें उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे क्षमा करें, पर चाहे इंद्र आए, चाहे कोई और ब्राह्मण भी मेरे पास आएगा, मुझसे कुछ याचना करेगा, तो प्राणों के भय से मैं कृपण की भांति उसे अस्वीकार नहीं कर सकूंगा। सूर्य अदृश्य हो गए। अपने अकल्पनीय उदार पुत्र पर उन्हें गर्व था। दूसरे ही दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में पधारे। कर्ण का आतिथ्य स्वीकार करके उन्होंने कहा, मैं कुछ याचना करने आया हूँ, वचन दोगे? कर्ण बोले, भगवान, वसुसेन ने कभी किसी ब्राह्मण को निराश नहीं किया है। बिना दिए ही यह वचन तो दिया ही हुआ है किसी भी ब्राह्मण के लिए। कवच और कुंडल जो जन्म से तुम्हारे शरीर पर हैं, इंद्र को यही मांगना था। कर्ण ने तलवार उठाई। शरीर की त्वचा अपने हाथ से काटकर रक्त से भीगे कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा, इंद्र ने आशीर्वाद दिया। किंतु देवराज किसी से दान लेकर उसे वरदान स्वरूप कुछ दिए बिना स्वर्ग जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कर्ण को अपनी अमोघ शक्ति दी। कवच और कुंडल लेकर चले गए। महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो रहा था। महारथी कर्ण रणभूमि में घिर चुके थे। पांडव शिविर में आनंदोत्सव हो रहा था। ऐसे उल्लास के समय में श्री कृष्णचंद्र खिन्न थे। वे बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे, आज पृथ्वी पर से सच्चा दानी उड़ गया। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए किसी के भी धर्माचरण की प्रशंसा सामान्य थी, पर अर्जुन के प्रतिस्पर्धी की प्रशंसा आज उन्हें बड़े खिन्न कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, धनंजय, देखता हूँ तुम्हें मेरी बात अतिशयोक्तिपूर्ण जान पड़ती है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और दूर से देखो, महादानी कर्ण अभी मरे नहीं हैं। उनकी दानशीलता अब भी तुम देख सकते हो। रात्रि हो चुकी थी। युद्ध भूमि में गीदड़ों का राज्य था। जहाँ तहाँ कुछ आहत कराह रहे थे। शस्त्रों के खंड, बाणों के टुकड़े, लाशों की ढेरियाँ, रक्त की कीचड़ से पूर्ण युद्ध भूमि बड़ी भयंकर थी। अर्जुन को श्री कृष्णचंद्र ने कुछ दूर ही छोड़ दिया। स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर पुकारना आरंभ किया, दानी कर्ण कहाँ है? दानी कर्ण कहाँ है? मुझे कौन पुकारता है? कौन हो भाई? बड़े कष्ट से भूमि पर मूर्छित प्राय पड़े हुए कर्ण ने अपना मस्तक उठाकर कहा। ब्राह्मण कर्ण के पास आ गए और बोले, मैं बड़ी आशा से तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। कर्ण बोले, वो कहो ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए। कृष्ण जो ब्राह्मण बने हुए थे वे बोले, आप मेरे घर पधारें, मेरी पत्नी आपको जितना चाहेंगे उतना ही स्वर्ण दे देगी। कर्ण ने ब्राह्मण से अनुरोध किया। ब्राह्मण भी कोई साधारण ब्राह्मण तो थे नहीं। तब वे घर जाएं तो बात ही बिगड़ जाए। वे बिगड़ गए। नहीं देना है तो न कर दो, इधर उधर दौड़ाओ मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो सिर्फ 2 सरसों जितना स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने कुछ सोचा, फिर बोले, मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप कृपा करके निकाल लीजिए। ब्राह्मण ने घृणा से मुख सिकुड़ा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक ब्राह्मण से यह कहते कि वह जीवित मनुष्य के दांत तोड़े? इधर उधर देखा कर्ण ने, पास एक पत्थर दिखा।
किसी प्रकार घिसटते हुए वहां पहुंचे और उस पत्थर को स्वयं अपने मुख पर दे मारा। दांत टूट गए। अब बोले, दांतों को हाथ में लेकर इन्हें स्वीकार करें प्रभु। छी छी, रक्त से सनी अपवित्र अस्थि। ब्राह्मण 2 पग पीछे हट गए। कर्णन ने खड़क से दांत में से सोना निकाला। जब ब्राह्मण ने उसे भी अपवित्र बताया, कर्ण को धनुष देना भी अस्वीकार कर दिया, तब कर्ण फिर घिसटते हुए धनुष के पास पहुंचे। किसी प्रकार सिर से दबाकर धनुष चढ़ाया, उस पर बाण रखकर बाणास्त्र से जल प्रकट किया, दांत से निकले हुए स्वर्ण को धो दिया। अब वे श्रद्धापूर्वक वह स्वर्ण ब्राह्मण को देने का उद्यत हुए। कृष्ण एकदम प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण का वेश छोड़कर प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो वीर, वर मांगो। अर्जुन बहुत दूर लज्जित खड़े थे। कर्णन ने इतना ही कहा, त्रिभुवन के स्वामी देह त्याग के समय मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, अब मांगने को रह ही क्या गया है। कर्ण की देह ढुलक गई श्याम सुंदर के चरणों में। धन्य है दानी भक्त कर्ण। जय श्री कृष्ण।